पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराया वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभू। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। श्री गजानन गणपति भगवान की, श्री सीताराम जी सरकार की, उमापति महादेव जी की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री भैरव जी भगवान की। वास्तव में भगवान जीव मात्र के हैं। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्तव्य अकर्तव्यों का बोध कराने के लिए। वर्ण व्यवस्था केवल हमारे जो दायित्व हैं उनको परिभाषित करने के लिए है मात्र। हमारे कर्तव्यों के निर्णय में सहायक है वर्ण व्यवस्था। इसके अतिरिक्त भगवत प्राप्ति अथवा भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, परलोक इत्यादि में भी वर्ण व्यवस्था का कुछ विशेष अथवा यूँ कहूँ कुछ ही जो है वो योगदान नहीं है। भगवत प्राप्ति होगी उसे जो भगवत भक्त हो, जो भगवत भक्त नहीं है उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, जो भगवत भक्त है उसे भगवत प्राप्ति होगी। सीधी सी बात है। जो सत्कर्म करने वाला सत्कर्मी मनुष्य है, जीव है, उसे परलोक उत्तम परलोक की प्राप्ति होगी। किसी वर्ण का हो अथवा वर्णहीन भी हो तो भी उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, ये सुनिश्चित बात है। रघुनाथ जी चमड़े का व्यवसाय करने वाले अथवा चमड़े से जूते चप्पल बनाने वाले भगवत भक्ति परायण विशुद्ध धर्मात्मा महानुभाव थे। स्वधर्म परायण आप सदैव सुबह स्नान करके भगवान का ध्यान करके अपने कर्म में लीन हो जाते और दिन भर अपना काम करते रहते और काम करने के साथ साथ हृदय में भजन गुनगुनाते रहते। हृदय मंडल में सर्वथा भगवान के सुमधुर संकीर्तन सुमधुर भजन गुंजायमान रहते हैं जी। ये भगवत भक्ति का विशुद्ध प्रकार है कि भगवत भक्त जो है वो अथवा भगवान निष्ठ जो है वो अपने कर्म का बड़ा सेवक है, अपने कर्म का बड़ा अनुयायी है, अपने कर्मों पर बड़ा दृढ़ है। आपने उत्तम वैष्णवी दीक्षा ली हुई थी और उसी के अनुसार आप अपने भक्ति युक्त कर्म में संलग्न थे। चमड़े के जूते बजाना आपका काम था, छोटा सा काम था, बिल्कुल बहुत छोटा सा। यह है कि इससे आपका निर्वाह हो जाता था, बस दाल रोटी हो जाती थी, उतना आपके लिए भी पर्याप्त था और आप अधिक की आशा अपेक्षा भी नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। दाल रोटी हो जाती थी, उतना आपके लिए बहुत था। कोई विशेष ज्ञान नहीं, कोई विशेष अनुसंधान नहीं,
कोई विशेष अनुष्ठान नहीं, किसी प्रकार का कोई बाह्य आवरण नहीं, सिर्फ भगवान की स्थिति को सर्वत्र मूर्त मान करके, सर्वत्र जागृत चैतन्य मान करके और भगवान के भजन और भगवान नाम संकीर्तन करना और भगवत प्रेम में रात दिन डूबे रहना, आपकी जीवनचर्या इसी तरह से थी। अब एक बार क्या हुआ कि आपका काम बस पूरा हुआ ही जाता था और आप भोजन करने बैठने ही कोई थे कि आपके वहाँ एक चोर आया। रात्रि का समय था और रामदास जी जहाँ रहते थे वो बड़ा गांव, ग्रामीण क्षेत्र था, गांव सरीखा क्षेत्र था। तो रात में चोर आया, चुरा के कहीं से आ रहा होगा। चोर ने कहा जी मेरा जूता ठीक कर दो। चोर को भागने के लिए जूते चप्पलों की बड़ी आवश्यकता है, उनको ठीक तरह के जूते होना। कटे फटे जूतों में तो ढंग तरह से नहीं भाग सकते, पथरीले मार्गों का, कांटे भरे मार्गों का। बदले में मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर पत्थर दूंगा। वस्तुतः चोर अभी जाकर के किसी के यहाँ पूरा का पूरा देवालय ही उठाया लाया था। भगवान की जो पूजा के लिए जो स्थान बना होता है घर में, वो पूरा का पूरा उठा लाया था और उसमें भगवान के कई स्वर्ण मंडित श्री विग्रह थे। साथ ही साथ थे शालिग्राम जी भी। शालिग्राम भगवान की जय। बड़ा कीमती पत्थर दूंगा। उन्होंने कहा पत्थर है, मेरे किस काम का, मेरे लिए सोना रत्न इत्यादि काम के पत्थर है, इसको देके जूता ठीक करवा देता हूँ। रामदास जी ने कहा कि देखो आपको बहुत आवश्यकता है, आप बड़े पीड़ित अनुभव करा रहे हो मुझे, आप ऐसा कर रहे हो कि आपको बहुत द्रुत गति से कहीं जाना है, आपको तीव्र गति से कहीं जाना है, तो ठीक है ना, आपका मैं ठीक आपको सुधार देता हूँ। भले ही आपके पास कुछ ना हो तो ना दे मुझे, परंतु मेरा आज हो गया है दिन भर का जो मैंने टारगेट सेट किया था, जो मैंने लक्ष्य बनाया हुआ था, उतना मेरा आज हो गया है। भले ही ना दें आप तो मेरा पूर्ति हो गई है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पत्थर दूंगा, तो भले ही उसका कुछ भी प्रयोग कर, बड़ा सुंदर पत्थर है। अब रामदास जी ने शालिग्राम जी को देखा और कहा पत्थर बड़ा सुंदर है। रामदास जी ने सोचा कि इससे जूते घिसने का काम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया तरह से जूते घिस सकते हैं इसके, इसका ये प्रयोग बहुत सुंदर है। तो उन्होंने रख लिया। चोर के जूते ठीक करे, चोर चला गया। अब रामदास जी भजन गुनगुनाते जाते और शालिग्राम पे जो है वो जूते घिसते जाते। जूते का वो सब कुटाई वगैरह जो पत्थर की आवश्यकता होती है उस जगह शालिग्राम जी ने ले लिया। थोड़े से बड़े आकार के शालिग्राम जी थे, थोड़ा सा बड़ा विग्रह था, तो बस उस पर जो है पत्थर को की टुकाई आप करते जाते, पत्थर पे ठोकते जाते, जूते चमड़ा घिसते जाते और जूते बनाते जाते। प्रसंगवश संयोगवश एक दिन एक ब्राह्मण, एक कथावाचक, एक पुरोहित, इस प्रभृति जो है व्यक्तित्व का आपके स्थान पर आना हुआ, आपके स्थान पर, आपके क्षेत्र में, आपके घर में आना हुआ। आप वहाँ पर अपनी जो है खड़ा हुआ अपनी चप्पल सुधराने आए थे। जब आपने देखा कि शालिग्राम जी पर रामदास जी जूता घिस रहे हैं, आपने कहा नहीं नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये क्या कर रहे हो तुम, पता है तुम्हें? उन्होंने कहा नहीं बाबू साहब मुझे तो कुछ नहीं पता है, मुझे तो इसका कुछ भी जो है ज्ञान नहीं है, क्या है क्या नहीं है, क्षमा कर दीजिए आप। तो पंडित जी के मन में कुछ बात है। उन्होंने कहा देखो देखो तुम नहीं समझोगे इन सब बातों को, ये सब बातें तुम्हारे समझने योग्य नहीं है। तुम तो एक काम करो कि ये पत्थर मुझे बेच दो। पत्थर मेरे लिए बड़ा उपयोगी है, मुझे बेच दो। चाहो तो 5-10 रुपए दे सकता हूँ उसके लिए। 5-10 रुपए उस समय बहुत बड़ी बात होती थी, है तो बहुत पुरानी घटना है। तो 5-10 रुपए मैं तुमको दे देता हूँ, पत्थर मुझे दे दो।
पंडित जी महाराज देखो आप बड़े हो और मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ। अगर मेरी ये पदार्थ आपके काम की है, वो तो कोई एक व्यक्ति दे गया था थोड़े दिन पहले, तो मैं इसका प्रयोग करने लगा। अगर आपके लिए काम की है तो मेरा काम तो पहले भी चलता ही था, आप ले जाओ, क्या ऐसे ही ले जाओ, 5-10 रुपये तो नहीं, चाहे तो 5-10 रुपये रख लेते, नहीं आप तो ले जाओ साहब। पंडित जी महाराज ने व्यर्थ की बहस करना, व्यर्थ का तर्क वितर्क करना उचित नहीं समझा, झट से शालिग्राम जी लिए और घर लेकर के आए। सोचा अरे शालिग्राम को पापी से मुक्त कर दिया और गंगा जल से स्नान कराया, पवित्र जल से स्नान कराया, शुद्धिकरण के मंत्रों का पाठ किया और जो है पुरुष सूक्त से स्नान करा के पुरुष सूक्त का पाठ करके और षोडशोपचार पूजन नियमित करने लगे और तुलसी जी इत्यादि से आभूषित कर दिया। रामदास जी का जो नियमित चर्या थी वो यही थी कि सुबह से भजन करते, हृदयाकाश में सुबह से भजन, और यहाँ तक कि जब रात्रि में सो तब भी भगवत भाव में ही शयन होता था, भगवान के प्रेम में ही शयन होता था। दिन रात भगवान के प्रेम में डूबे रहने वाले और भगवान के प्रेम में पगे रहने वाले जो महान विभूति है वो रामदास जी। तो ये तो अपने भगवत भजन में पुनः लीन हो गए। इधर पंडित जी ला के पूजा करने लगे। 3-4 दिवस पश्चात, 5-6 दिवस पश्चात बड़ा खालीपना सा, बड़ा ऐसा आसपास कुछ अशुभ, कुछ अनर्थ, कुछ अशुद्ध सा प्रतीत होने लगा। ऐसा लगने लगा कि कुछ बहुत बुरा हो गया है और कुछ मुझसे खो गया है, मुझसे बड़ा भारी अपराध बन पड़ा है, मुझसे भारी दोष बन पड़ा है, मुझसे भारी त्रुटि हो गई है, मुझसे भारी स्खलन हो गया। कोई पातक का सा आभास पंडित जी को होने लगा और कोई 10 दिन हुए होंगे कि तभी शालिग्राम से ध्वनि प्रतिध्वनित हुई, पंडित जी महाराज मैं जहाँ से आया हूँ तुम मुझे वहीं पहुँचा, मुझे भक्ति सर्वाधिक प्रिय है। कि अच्छा होता कि उन्हें तुम मेरी स्थिति का बोध करा देते, तुम्हारे यहाँ ले आए, तुम्हारे यहाँ षोडशोपचार में मैं पाखंड देखता हूँ और वहाँ जब जूते भी घिसे जाते थे तो उसमें विशुद्ध भगवत भक्ति का भाव था। वो ज्ञान नहीं था, यदि ज्ञान होता तो कदाचित वो भक्त भी मेरे ऊपर तुलसी जी चढ़ा करके और जितना बन पड़ता उतनी तो पूजा करता। मैं तुम्हें इसके बदले में बड़ा भारी यश दूंगा। पंडित जी ने मन में 2-4 मिनट विचार किया, क्या सही है क्या नहीं है, ये जो ध्वनि आई है, ये जो पुकार आई है, ये पुकार क्या सही है अथवा नहीं है, मेरा भ्रम है। पंडित जी ने कहा नहीं, जो भी हो मैं तो उसको वापस दे आता हूँ। तो शालिग्राम को उठा करके और कपड़े में लपेट करके और रामदास जी के यहाँ ले गए और रामदास जी को कहा कि ये तुम्हारा पत्थर तुम ही रखो। क्यों पंडित जी महाराज, जमानी पत्थर? उन्होंने कहा पत्थर मत कहो, मैं तुम्हें पते की बात बताऊंगे। शालिग्राम जी ये भगवानों के भगवान है, ये साक्षात श्री नारायण का विग्रह है। तुम्हें जूते घिसते देख करके और मैंने विचार किया कि जो है इनकी पूजा की जाए, लेकिन कुछ मुझे अपशगुन हुआ इसलिए तुम्हें वापस लौटा दिया। अरे रामदास जी ने तो सिर से लगा लिया, कहा मैं इतना पापी, मैं अधम, मैं दुष्प्रवृत्तियों में लीन रहने वाला और भगवान कहाँ से चल के कहाँ मेरे पास आ गए। उन्होंने तो शालिग्राम जी को बस इस तरह से लिया और उसके बाद शालिग्राम जी के लिए प्रेमाश्रु नेत्रों से बहने लगे, नेत्र सजल हो उठे, अजस्त्र प्रेमाश्रु बहने लगे। आंखों से आंसुओं की अविरल धारा रुकती ही नहीं थी। थोड़ी देर हुई, बहुत देर हुई, बहुत देर होगी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे, थम ही नहीं रहे। कहा नहीं भगवान, अब या तो आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए, आप मेरे यहाँ आए और मैं आपका अपमान करता रहा, आप किसी ज्ञानी विद्वान महात्मा के यहाँ चले गए और वहाँ से पुनः मेरे पास लौट आए, मुझे आपने इतना गौरव, इतना सम्मान, इतनी यशस्विता दी,
तो आप मुझे या तो दर्शन दीजिए अथवा मेरा ये जन्म निष्फल हो जाएगा, मेरा जन्म निष्फल न कीजिए। अजस्त्र प्रेमाश्रु बहते रहे बहते रहे बहते रहे कि भगवान चतुर्भुज धारण करके साक्षात प्रकट हो गए। पूरे गांव ने दृश्य देखा कि रामदास जी एक अनंत प्रकाश और अनंत ज्योति में लीन हो गए। आपके साथ साथ आपका परिवार भी उसी ज्योति में लीन हो गया। फिर गांव में किसी को रामदास जी दिखाई नहीं पड़े। मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, महात्मा रैदास, पीपाजी, दादू इत्यादि भगवत भक्तों की कथाएं आप सुनते हैं अथवा नाम तो सुना ही हुआ है, किंतु यहाँ अभी जिन भगवत भक्तों की कथा प्रसंग चल रहे हैं उन भगवत भक्तों का नाम कदाचित किसी ने कभी नहीं सुना, परंतु ये भी उसी कोटि के भगवत भक्त हुए। नाम क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमें प्रयोजन ही नहीं है। हमें केवल उन कथाओं से, उन प्रसंगों से प्रयोजन है जिनको सुनने पर कुछ लाभ मिल जाए। भागवत जी का भी पाठ जहाँ करवाया जाता है वहाँ 50 मनोरथ रख दिए जाते हैं कि ऐसा होगा तो भागवत जी करवाएंगे अथवा भागवत जी करवा रहे हैं तो ये प्राप्त हो जाए। निष्काम का तो अब वो समय ही नहीं रहा, निष्काम का तो युग ही व्यतीत हो चुका, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसे में इन भगवत भक्तों की कौन कहे? इन भगवत भक्तों ने अपनी भगवत भक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपनी आस्था से, अपनी निष्ठा से, अपने कैंकर्य से, अपनी सेवा से भक्ति इस नाम को चरितार्थ किया। अद्भुत है इनकी भक्ति, है ना। श्री जगन्नाथपुरी से कोई 15-20 किलोमीटर पहले गांव है, पीपलचट्टी नाम है उसका, आज भी है। और आज भी बड़ा छोटा सा कस्बा है, पीपलचट्टी नाम है। वहाँ रघु नाम के एक भगवत भक्त निवास करते थे, जिनकी पत्नी और माँ दोनों थी। आप सदैव भगवान को पाने की लालसा में नियमित कार्य करते, किंतु आपका मुख्य जो व्यवसाय है, जो उदर पोषण का आपका जो साधन है, वो था मछलियों को मार करके मछलियाँ बेचना। उड़ीसा तरफ आप देखेंगे तो ये मछलियाँ वहाँ वेजिटेरियन भी समझी जाती है। मछलियाँ जो है वहाँ वेजिटेरियन समझी जाती है। कहीं भगवत कथा सत्संग आपने सुने हुए हैं तो आपका मन भगवान में रमा हुआ भी है, और इसी के चलते आप सदैव ये मांगे, डिमांड रखते हैं कि भगवान मेरी इस प्रवृत्ति से मुझे छुटकारा दिला दे, मेरी इस व्यवसाय से मुझे छुटकारा दिला दे। किंतु रोटी कमाने के लिए तो ये सब कुछ करना ही पड़ता है। घर पालना है जी, मछलियाँ पकड़ना, मछलियाँ मारना, ला करके बेच देना, ये काम। केवट थे आप। अब ये जो रघु हैं, इनके घर में ये झगड़ा करते नियमित कि कल से मछली नहीं मारने जाऊंगा, नहीं पकड़ने जाऊंगा। घर में झगड़े होते, फिर खाएंगे क्या? और कहीं ना कहीं बच्चों की तरफ देख के, माता पत्नी की तरफ देख करके और जाना पड़ता। आज भी इसी तरह चले गए।
मछली को फंसाया, मछली जब फंसी, प्रसंगवश संयोगवश आज मछली को आपने देखा तब मछली जीवित थी। और कहीं आप बहुत दुखी थे इस व्यवसाय से तो बहुत आपका ध्यान एकाग्र हो गया था। एक सांसारिक मनुष्य का ध्यान 2 बार एकाग्र हो सकता है, या तो वो बहुत अधिक प्रसन्न हो, प्रसन्नता से भी अधिक प्रसन्नता हो जो केवल आध्यात्मिक प्रसन्नता हो सकती है, अथवा बहुत अधिक दुखी हो जो कि दुख से भी अधिक दुख हो, जिसके मूल में भी आध्यात्मिक कारण विद्यमान हो सकते हैं। आध्यात्म के अतिरिक्त कोई प्रसन्नता से भी अधिक प्रसन्नता अथवा दुख से भी अधिक दुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो इनके चलते मनुष्य क्या बड़ा एकाग्र चित्त हो जाता है, दत्त चित्त हो जाता है। बड़े एकाग्र चित्त थे, बड़े कंसंट्रेटेड थे, देख रहे थे, इधर मछली को पकड़ा, इधर मछली को देखा, और मछली देखते से ही उन्हें ऐसा लगा कि मछली के कुछ भाव प्रकट हो रहे हैं। अब देखिए, मछली की भाषा तो अपने को नहीं आती ना, लेकिन उनको स्पष्ट सुनाई दिया जैसे मछली चीख चीख के कह रही हो, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो। अवाक से, स्तब्ध से, विस्मित से रघु देखते रह गए, देखते रह गए, देखते रह गए कि उन्होंने देखा कि मछली के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। मछली अभी पानी में ही थी, उन्होंने झट से मछली को मुक्त कर दिया, मछली को छोड़ दिया, और स्वयं ने जो है वो मछली का वो कांटा वहीं फेंक दिया, और पता नहीं क्या मन में आया और उधर वन की तरफ भाग गए। असम, बंगाल अथवा उड़ीसा के प्रांतों में खूब जंगल होते थे, उस समय तो खूब जंगल होते थे। मैं समझता हूँ 2 शताब्दी पुरानी घटना है। तो बड़े जंगल वन पूरे देश भर में ही बहुत थे, तो बड़े, तो उसमें भाग गया, और भागे 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 एक वन की गहराई गहनता में जाके, गहरे वन में जाके, गहन वन में जा करके अन्न जल त्याग करके स्तुति करने बैठ गए। मछली के मुख से जिन्होंने नारायण नाम सुनवाया वो स्वयं आकर के मुझे दर्शन दे, अथवा अन्यथा जीने का क्या प्रयोजन, अन्यथा जीने का क्या प्रयोजन। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, अब जीवन ज्योत बुझती सी जाती थी। भला बिना अन्न पानी जल ग्रहण किए कोई व्यक्ति बैठा है, कब तक यह सांसारिक शरीर, सांसारिक देह साथ देगा? कब तक चलेगा ना शरीर? बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे। एक ब्राह्मण उधर से आ निकले, कहा, रघु यहाँ बैठे क्यों हो? पंडित जी महाराज, आपको क्या प्रयोजन? नहीं, फिर भी यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हो? भगवान का ध्यान करना है। क्यों कर रहे हो? भगवान को पाना है इसलिए। अच्छा, सूखे से लगते हो, कुछ खाया पिया नहीं लगता कुछ दिनों से, ऐसे तो मर जाओगे। घर क्यों नहीं जाते? पत्नी बच्चों की देख रेख क्यों नहीं करते? पता है तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे क्या हाल हो रहे? उनका जो सबकी चिंता करते हैं वो उनकी भी चिंता करेंगे और मेरी भी चिंता करेंगे, और आप इधर से निकलो ना, मेरी चिंता क्यों करते हो आप? अरे रघु, मछली की बात भी कहीं सत्य होती है? मछली ने कहा नारायण, और तूने सत्य मान लिए। यहाँ रघु का माथा ठनका, इनको मछली की बात कैसे मालूम? ये तो या तो मछली जाने, मछली भी नहीं जाने, क्योंकि मछली तो पुकार रही थी और मैंने केवल सुना था, तो मैं जाने, और दूसरा इनको मेरा नाम कैसे पता? झट से ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए कि आप ब्राह्मण देवता नहीं हो, आप सर्वव्यापी हो। जो हो आप सर्वव्यापी हो। बहुत देर तक सुदीर्घ काल तक कहते रहे, अरे छोड़ पागल, किस पगले के मुंह लग गया मैं? लातों से मारते रहे, अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़, नहीं छोड़। एक बार पकड़ लिया, अब तो नहीं छोड़,
अब तो आप दर्शन दो, और तभी साक्षात श्री विग्रह के दर्शन प्राप्त। मेरी इस अधम वृत्ति से मुझे छुटकारा दो भगवान, और मुझे शरणागति प्रदान करो। अंत समय में भी आपका नाम मैं विस्मृत न करूं, ऐसी शक्ति, ऐसी क्षमता, ऐसा सामर्थ्य मुझे प्रदान करो। भगवान ने सब कुछ दिया और गांव जाने का निर्देश देकर के अंतर ध्यान हो गए। चलता 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 रघु गांव आया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग महीना भर व्यतीत हो चुका था। यहाँ आया तो उसने देखा उसकी पत्नी, बच्चे सब संपन्न हैं। क्यों है जी? जमींदार ने कहा कि रघु नहीं है तो उसकी पत्नी बच्चे की व्यवस्था कर दी जाए, उसको कहीं से प्रेरणा हो। तो सबके लिए भोजन, अन्न, सबकी बिल्कुल टॉप व्यवस्था। अब जब रघु था तब तो जूते खाते थे, कभी भोजन कभी नहीं भोजन। और अभी तो वहां से भोजन सुबह शाम आ रहा है, भोजन पा रहे। बस एक ही दुख है कि रघु नहीं, और वो रघु भी आ गया। और रघु आया तो आते से ही गांव में ऐसा कीर्तन करने लगा, तो फिर तो पूरे गांव ने जो है उसके निर्वहन संभाल लिया। थोड़े दिनों पश्चात सबने देखा रघु में एक विशिष्ट गुण विकसित हो गया है। रघु जो कह दे वो सत्य हो जाए। रघु ने भविष्य पे कुछ कह दिया तो वो बिल्कुल सत्य हो गया, यथार्थ हो गया। उसका भविष्य दर्शन वास्तविकता बन जाया करती थी। रघु के यहाँ तांता लग गया लोगों का भविष्य पूछने के लिए, लाइन लग गई। तो रघु ने कहा यहाँ भगवत भक्ति संभव नहीं, मैं कोई ये बिजनेस तो नहीं करता हूँ। तो रातों रात लेकर के अपनी पत्नी और परिवार को पुनः जंगल में चला गया। वहाँ फिर से जो है सब सामग्रियों का अभाव हो गया, सामग्री तो गांव में छोड़ दी थी। और ऐसे कई दिन व्यतीत करने लगा और निरंतर भगवान के प्रेम में न केवल वो, पूरा परिवार पगा रहता है। भगवान अकारण करुणा वरुणालय है। क्या दिया रघु को? ज्ञान दे दिया, अष्टयाम सेवा का ज्ञान। प्रसाद भगवान को भोग लगाता, फिर स्वयं पाता, जो थोड़ा बहुत मिल जाए। था ही क्या उसके खाने। एक बार कहीं से, पता नहीं कहीं से उसे थोड़ा सा अनाज प्राप्त हुआ। जंगल में तो कहीं कुछ प्राप्ति संभव नहीं है, बिल्कुल घोर जंगल। लेकर के रघु आ रहे थे, भगवान को भोग लगाना है, राजभोग का समय हो गया है भगवान के। कितने में जगन्नाथ भगवान की धुनी सुनाई दी, आज्ञा सुनाई दी कि रघु आज मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन खाऊंगा, तुम्हारे यहाँ ही भोजन पाऊंगा, तैयार करो। रसोई सिद्ध की गई। रघु और पूरा परिवार लग गया, जो उसके पास अन्न था। अब यहाँ जो है अन्न तो उसके पास थोड़े बहुत चावल थे जो कहीं यहीं से प्राप्त हो गए थे, और यहाँ तो देखो तो पदार्थ उसके पास में आते ढेर नहीं लगता। और वो और उसका परिवार पूरा भोजन बनाने लगा, और थोड़ी सी देर में बहुत सारा भोजन भी तैयार हो गया। चलिए चलते हैं नीलाचल में, प्रभु के धाम में। जगन्नाथ जी का भोग मंडप भगवान के प्रासाद से भिन्न है। वहाँ जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब, श्री विग्रह का प्रतिबिंब एक दर्पण में पड़ता है, और उस दर्पण को भोग लगाया जाता है। एक कांच में, दर्पण में, समझ रहे हैं आप लोग, आईने में प्रतिबिंब भगवान का है, उस प्रतिबिंब को भोग लगाया जाएगा। यहाँ जी प्रतिबिंब को भोजन पवाया जा रहा है। जगन्नाथ जी के प्रतिबिंब को, जगन्नाथ जी की छाया को, जगन्नाथ जी का जो उसमें स्वरूप उकर के आ रहा है, प्रतिबिंब आ रहा है जो उसमें दर्पण में, उसको भोग लगाया जाता है। ये परंपरा है। और इस बार आज
वो बिरला दिन है या एकमात्र दिन है, पहला दिन है जहाँ प्रतिबिंब आए ही नहीं। पुजारी तो बड़े हक्के बक्के रह गए, परेशान हो गए, राजा तक बात पहुंच गई 2 मिनट के अंदर कि आज तो प्रतिबिंब नहीं आया है, रसोई में कोई ना कोई दोष है। राजा ने कहा मेरा तो राज्य ही नष्ट हो जाएगा। 200-250 वर्ष पूर्व तक विधर्मियों के बड़े बड़े आक्रमण होते थे। ऐतिहासिक लिस्ट प्राप्त होती है कि भगवान के धामों पे कैसे कैसे विधर्मियों ने आक्रमण किए, क्या क्या नहीं किए। मैं कभी सुनाऊंगा आपको। तो विधर्मियों, धर्मद्रोहियों, धर्म के शत्रुओं के बड़े बड़े आक्रमण होते थे। राजा ने कहा भगवान तो उनसे रूठ गए हैं, भगवान तो अपने धाम में चले जाएंगे और भगवान पूरा राज्य काज सारी व्यवस्था नष्ट कर देंगे, लगता है वास्तविक कलयुग आ गया। तो राजा तो बड़ी बुरी तरह से घबरा के, वो जो नरेश थे वो बड़े धार्मिक नरेश थे, बड़े भगवत भक्त थे, तो भगवान के आगे साष्टांग होकर लेट गए। और तभी भगवान की जो सुमधुर ध्वनि है, भगवान के शब्द हैं, वो उनके कानों में गुंजायमान हुए कि राजा भोजन में कोई दोष नहीं है, किंतु क्या है जब भक्त प्रसाद तैयार करे तो मैं साधारण भोजन थोड़ी खाऊंगा। ये जो साधारण भोजन है इसमें मुझे वो रस नहीं प्राप्त होता जो ब्रज के ग्वाल बाल पवाते उसमें प्राप्त होता। समझ जरा बात। जब भक्त नहीं है तब तो साधारण ही पाना पड़ता, क्या करूं, व्यवस्था है जी, व्यवस्था है, मजबूरी है कि जब नहीं है तब तो यही पाना। परंतु भगवत भक्त जब हमारा है और बड़ी श्रद्धा से पवारा है तो यहाँ क्यों पाऊंगा। अरे लीली भगवान कौन भगवत भक्त है, कहाँ पवारा है, क्या रघु पीपल चट्टी गांव वाला, किंतु आजकल पीपल चट्टी में नहीं और वन में रहता है, वहां पवारा है। अगर वो यहाँ आने को तैयार हो जाए तो मैं फिर से ये भोजन पाना आरंभ कर दूं। नहीं भगवान मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। राजा ने कोई लाव लश्कर भी नहीं देखा, वहीं घोड़े पे बैठे और जैसा प्रभु ने बताया था उस स्थान पे जाके ही घोड़ा रुका। इस पूरी प्रक्रिया में भी थोड़ी देर लगी होगी, अपन पकड़ो 3 घंटे तो लगे होंगे। राजा को घोड़ा वहां रुका, राजा ने देखा कि झोपड़ी बनी हुई है, झोपड़ी का दरवाजा लगा हुआ है और खोलने का कोई चांस नहीं। कोई दरवाजे पे कितनी बार खटखटाया, कोई खोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो राजा ने बलपूर्वक किसी तरह से दरवाजा खोला, अंदर गए तो वो नयनाभिराम झांकी देखी कि राजा स्तब्ध से हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। ये जो भगवत भक्त हैं ये भोजन करा रहे हैं, एक तेज सा कोई दिखाई पड़ रहा है, घास ले जाते हैं और घास वहां जाके लुप्त हो जाता है, फिर ग्रास ले जाते हैं और ग्रास ले जाके वहां पे लुप्त हो जाता है, फिर ग्रास ले जाते हैं, ग्रास लुप्त हो जाता है। भगवत भक्त दिखाई पड़ रहे हैं, श्री विग्रह दिखाई नहीं पड़ रहा, स्वरूप दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ जाके पैर पकड़ ले गए, भगवान आप तो चलो मेरे साथ, आप जगन्नाथपुरी चलो। मैंने कहा साहब आप कौन, क्या साहब मैं जो भी हूँ आपसे छोटा हूँ, चलो आप मेरे साथ। इस तरह समझा मना करके जगन्नाथपुरी ला करके व्यवस्था की और आजन्म रघु भगवत भक्ति करते हुए वहीं रहे और भगवान के प्रसाद के समय विशेष रूप से उपस्थित होते हैं। रघु भी परिवार सहित जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में लीन हो गए। ये कथा भी आपने कभी नहीं सुनी होगी। अब रघु की बात तो 250-300 वर्ष पूर्व की है, सुनी सुनाई लिख दी होगी, सुनी सुनाई लिख दी होगी। यहाँ अपन क्या सोच के बैठे, अर्पित कृष्ण महाराज ने कहा कि जी वास्तविक यथार्थ और आज के प्रसंग जो है वो सुनाने वाले। सर्वप्रथम हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में एक संस्कृत के प्रोफेसर है जो भारतीय जो संस्कृत की जो बड़ी संस्था है, भारतीय
शासन तंत्र भारत सरकार द्वारा जो संस्कृत का आयोग है उसमें आजकल तो है बड़ा पद प्राप्त है। ये घटना उनकी युवावस्था की। इनके नाना जी बड़े भगवत भक्त थे। नाना जी के यहाँ चर्या ये होती थी कि प्रातः काल सब उन्हें जल्दी उठना, स्नान करना, संध्या करना, तर्पण करना, इस तरह से नियमित कृत्य करना। उसके उपरांत दोपहर में जो है अग्निहोत्र इत्यादि के उपरांत भोजन करना, थोड़ा शयन, फिर स्वाध्याय और फिर सत्संग। सनातनी परंपरा है संध्या के उपरांत तो सत्संग होना ही चाहिए, कम से कम कुछ देर तो कथा इत्यादि होनी ही चाहिए, फिर सत्संग। विशेष करके भगवत चरित्रों का सत्संग, भगवत भक्तों की कथाओं का सत्संग इनके यहाँ नियमित होता है। इनके पिताजी, चूंकि नाना जी की कोई एक बच्ची थी तो इनके पिताजी वहीं इनके नाना जी की देखभाल किया करते थे, तो वहीं के होकर के जो है रह गए। बाद में जो शुक्ल जी हैं इन्होंने भी जीवन में ऐसा ही पूरा क्रम अपनाया। अब इनके जीवन काल में मॉडर्न समय आ गया। अब तो ये रिटायर्ड हैं, किंतु इनके जीवन काल में भी ऐसा, जब ये ड्यूटी पे होते थे तो ड्यूटी 6-7 बजे समाप्त हो जाती है। शिक्षकों, अध्यापकों, प्राध्यापकों की अधिक से अधिक 8 बजे। तो जो ये 8 से 9 जैसे अपन लोग सत्संग रखते हैं, बिल्कुल उसी समय ये सत्संग में रहना, सुबह संध्या इत्यादि करके जाना, डिपार्टमेंट में भी संध्या करना, आकर के फिर पुनः जो है संध्या करना, इस तरह से त्रिकाल संध्या इत्यादि ये सब मैनेज करते थे, पूरे जीवन भर मैनेज। और जब रिटायरमेंट हो गया उसके उपरांत तो पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करना। एक बार श्राद्ध पक्ष का समय था। अब इनके पिताजी भी नहीं रहे, नाना जी भी नहीं रहे, तो ये श्राद्ध के लिए आवश्यक सामग्री के संचय हेतु निकले। कुछ पत्र पुष्पादि जो हैं, सरकारी बंगला था, यह 80 के दशक की घटना है ना। 81-82 कुछ शुक्ल जी ने जब मुझे सुनाया, प्रकरण तो है ध्यान नहीं था कि कब की है, 81-82 की। फिर भी आज से 30-40 वर्ष पकड़ लो आप, इतनी घटना। वहाँ पे बंगला जो इनके आवास से थोड़ी दूर पे पड़ता है, तो वहाँ पे बंगले में उगाया हुआ है सब कुछ। तो वहाँ से इनको कहा गया है कि आपको कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ से तोड़ लिया कीजिए। टहलना भी हो जाता और ये लेने के हिसाब से सुबह सुबह जा रहे थे। दिल्ली की चौड़ी सड़क थी, बंगले के निकट पहुंचे, बहुत सारा झाड़, बड़े बड़े गार्डन। सीधी सी बात है, हम समझे बड़े अफसरों, सरकारी अफसरों के बड़े बंगले रहे होंगे, तो बाहर जो है अपने अन्य रेसिडेंसी क्षेत्र वगैरह में द्रुत गति से जो है बसें और ट्रक वहां पे मेन रोड पे आ रही थी। शुक्ल जी ठिठक गए देख करके दृश्य की, एक बस आ रही है और एक ट्रक आ रही है दोनों, और उसके बीच में सहसा एक युवती खड़ी हो गई।
और मात्र 4-5 इंच का अंतर रहा होगा बस में और उस युवती में, पश्चात ट्रक में और उस युवती में। ऐसे बस आई पहले और फिर ट्रक आई, और बीच में से वो युवती आई और बहुत तीव्र स्वर से उन्होंने जो है पुकारा, क्या पंडित जी, शुक्ला जी, कहाँ जा रहे हो? ठिठक करके देखा, कहाँ? वहां जहाँ जा रहे हो ना, वहां अभी सांप है, बड़ा भारी सांप घुसा हुआ है। शुक्ला जी ने ठिठक के देखा तो वो जो युवती थी, वो जो बच्ची थी, वो जो लड़की थी, उसने कहा, हाँ यहीं, यहाँ जहाँ आप जा रहे हो पुष्प लेने, वहां सांप है। शुक्ला जी देखते रह गए पीछे झाड़ियों में जैसे देखा, 2 मिनट का समय लगा उनको देखने में, तो देखा कि अंदर से काला सा मोटा सा सांप निकल के गया। झट से पलट के पीछे पलट के देखा तो न तो युवती थी, न तो कोई ट्रक आते जाते दिखाई। आपने लिखा है इस घटना के विषय में, नो वंतु पितरो हवेषु। ऋग्वेद 10वें मंडल के 15वें सूक्त का प्रथम जो श्लोक का एक भाग मैंने यहाँ पे कहा है। पूरा ऋचा तो मैं नहीं कह सकता, पूरी ऋचा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि रात्रि का समय है, तो वैदिक मंत्र नहीं पढ़ते इस समय। अर्थात पितृ रक्षा करते हैं, तो वास्तव में पितृगणों ने रक्षा की। मैं पितरों की बड़ी श्रद्धा से जो अनुष्ठान करता था, यहाँ किसी बच्ची के रूप में आके भगवती ने साक्षात मेरी रक्षा की। तब से बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया इन महानुभव को। बड़े भगवत भक्त हैं, आज भी ये भगवान की बड़ी चर्या करते हैं। इनके जीवन की, निजी जीवन की घटना है जो मुझे आज सुनाने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। दूसरा प्रसंग, एक शासकीय अधिकारी हैं, मूलतः बिहार प्रांत के। शासकीय कार्य हेतु आपको बेंगलोर में जाना पड़ा। 10-15 दिवस बेंगलोर रुकना था। उन दिनों बच्चों की स्कूल में छुट्टी चल रही थी। आपने कहा क्यों ना बच्चों को भी साथ में लेके चले, अच्छा है, बच्चों की तफरीह हो जाएगी। रविवार का दिन था, तो बच्चों को रविवार को वृंदावन गार्डन्स, मैसूर इत्यादि दिखाने का इनका मन हुआ। शासकीय अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं। इन्होंने इस हेतु एक इनोवा टैक्सी करी, इनोवा गाड़ी की, और जाने हेतु उद्यत हुए। 10-12 वर्ष पुरानी घटना है। संध्या के समय ये निकले, इन्होंने सब घूमे। दूसरे दिन जब संध्या को आ रहे थे, साउथ में जो जंगल और जो मार्ग पड़ते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। आप अपन लोग भिंड मुरैना की बात करते हैं कि बड़े अच्छे जोन नहीं है डाकू डकैतों के, परंतु वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से सबसे दुर्दांत जो मार्ग हैं वो मार्ग है। ठगी लुटेरा पना तो बात और है, वहाँ हाथियों के आक्रमण होते हैं, हिंस्र पशुओं के आक्रमण होते हैं, बड़े बड़े आक्रमण। मैं स्वयं साक्षी हूँ इन बातों का। बड़े बड़े आक्रमण होते हैं और फिर चोरी ठगी लुटेरा पना भी होता है, और साथ ही साथ ऊपर की बाधाएं और ऊपर की हवाएं, ये सब का भी वहाँ पर बड़ा प्रकोप है।
कोई फंस जाए तो बड़ी। अब यहाँ क्या है, एक एकाकी मार्ग, एक सुनसान मार्ग पर इनकी इनोवा का टायर पंचर हो गया। टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भाई टायर पंचर हो गया तो स्टेपनी का टायर यूज कर, स्टेपनी का टायर निकाल। उसने कहा स्टेपनी का पहले से पंचर है। अब ऐसे स्थान पे ड्राइवर के मुंह तो कौन लगता है, साथ में परिवार बच्चे हैं और सिर पकड़ लिया इन साहब ने। तो वहां कोई आने वाला न जाने वाला। जिन भगवत भक्त का प्रसंग मैं यहाँ सुना रहा हूँ, वो भगवत भक्ति में ओतप्रोत, भगवत भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए ऐसे धर्मानुयायी हैं कि आप यज्ञोपवीत और धर्म के जो भी निष्ठाएं हैं, धर्म की जो भी नित्य की आवश्यकताएं हैं, उनकी भी पूर्ति करते हैं और नियमित सत्संग भी आप करते हैं। भगवान के चरणों के प्रति बड़ी आस्था है आपकी, आपकी पत्नी की, इनके पिताजी और ससुर इत्यादि भी बड़े भगवान निष्ठ महात्मा। अब वहां पर आप देखें कि कोई भी आने जाने वाला नहीं है और रात के कोई 11 बज रहे हैं और ये घबरा करके आधा पौना घंटा से ड्राइवर और इनकी घबराहट बढ़ा रहा था। कह रहा था कि यहाँ जिनकी गाड़ियां खराब होती है समझ लीजिए कि वो समाप्ति होगा, ऐसा कह रहा था काका। और इन्होंने भी ये सब बातें सुन रखी थी। सेफ जोन 50 किलोमीटर दूर था जहां से अपने को सुरक्षित समझे। बहुत व्यथित हो गए, जीवन की आशा छोड़ के भगवान नाम स्मरण करने लगे कि आधे घंटे बाद एक द्रुत गति से, अत्यंत तीव्र गति से एक वाहन आता दिखाई पड़ा दूर से। थोड़ा निकट देखा तो ये कार थी। हाथ देकर कार को रोका, ऑडी कार थी। What's up with you? Why did you stop me? क्या हुआ, क्यों रोका मुझे? मैंने कहा साहब ये इस तरह से गाड़ी खराब हो गई, हम इस तरह से जो है यहाँ पे फंस गए, बच्चों के साथ देखने जा रहे थे, मैंने सोचा कुछ सहायता मिल जाएगी। तो सज्जन गाड़ी से उतरे और उतर करके जब उन्हें देखा तो इतना सुंदर, इतना विलक्षण नवयुवक, सुदर्शन नवयुवक, अच्छी वेशभूषा धारण किए हुआ, गौर वर्ण का, बहुत सुंदर। सीधे ड्राइवर के पास आया और ड्राइवर को डांटा वहां की स्थानीय भाषा में। क्या स्टेपनी लेके क्यों नहीं चलता है? साहब वो भी पंचर है, गलती हो गई। स्टेपनी तो सुधरा के रखनी चाहिए गाड़ी में। जब तुम प्रोफेशनल गाड़ी चला रहे हो, पेशेवराना गाड़ी चला रहे हो, तो रास्ते में कुछ हो जाए उसकी तुमको तैयारी करनी चाहिए। सामान्य तो तैयारी करके चलो। उसको डांटा, तुरंत अपनी गाड़ी में आए, अपनी गाड़ी की स्टेपनी निकाल करके इन साहब को दी। इन्होंने जब से वो स्टेपनी अपनी गाड़ी में लगाई, टायर बदला, इनकी गाड़ी आगे आगे और उन साहब की गाड़ी पीछे पीछे। पचास किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां हाईवे भी था, बड़ा हाईवे था, और जहां पर जो है मैकेनिक इत्यादि की भी व्यवस्था थी रात्रि खाली। दोनों गाड़ियां रुकी, इन्होंने अपनी स्टेपनी और दोनों टायर पंचर सुधराए। तब तक वो सज्जन वहीं खड़े रहे। ये अधिकारी उनसे क्या बात करते, उन्होंने अपनी गाड़ी का टायर निकाल के दे दिया।
सीधी सीधी बात है, ये उनकी गाड़ी को सुरक्षित करते हुए पीछे से स्कॉट करते हुए जाए, पीछे से, अर्थात किसी की गाड़ी का यदि संरक्षण करना हो तो जिसकी गाड़ी संरक्षित हो रही हो वो तो आगे जाएगी और जो संरक्षण दे रहा हो वो पीछे पीछे जाएगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। पहुंचे, टायर सुधर गए, तब ये धीरे से आए, उन्होंने कहा साहब जो है थैंक्स अ लॉट, क्या आपका नाम अथवा पता। मैंने कहा लुक यू कम टू माय प्रोविंस, you landed in trouble, I helped you. If I happen to be in your province and I land in trouble, you should help me. That's my address. Thanks a lot. Don't waste your time. अपनी स्टेपनी ली, गाड़ी में रखी, गाड़ी में बैठे और निकल लिए। वो कहाँ गए पता नहीं लगा। ये अधिकारी जब आए, इन्होंने अपने लोगों से जब चर्चा की, ऑडी की जो स्टेपनी होती है ना वो बहुत छोटी होती है। टोयोटा की गाड़ी में ऑडी की स्टेपनी नहीं लगी, कभी लगी नहीं सकती, और वो बिल्कुल टोयोटा की ही स्टेपनी थी। ये इनोवा गाड़ी थी। वो ऑडी की जो गाड़ी है उसकी स्टेपनी देखी ना तुमने, ऐसी छोटी सी बिल्कुल खिलौना सरी की स्टेपनी होती है, उसकी स्टेपनी बहुत छोटी होती है। तो ऑडी की स्टेपनी को कोई चाहे कि इस गाड़ी में फिट कर दे तो वो बिल्कुल संभव ही नहीं है, कहीं से कहीं तक संभव है। अचानक कहीं से किसी गाड़ी का प्रकट होना, किसी का आना, और फिर जब नाम पता पूछा तो मैंने अभी अंग्रेजी में जो बोला उसका मैं आपको हिंदी में यदि उसका रूपांतरण करके बताऊं तो उसमें उन्होंने ये कहा कि तुम मेरे प्रांत में आए, तुम कष्ट में थे, तुम संकट में थे, मैंने तुम्हारी सहायता कर दी। मैं तुम्हारे प्रांत में यदि आऊँ और संकट में पड़ूँ तो तुमको मेरी सहायता करनी चाहिए, ये मेरा पता है, तुम समय व्यर्थ मत करो। वो उनकी राह निकल गए। संभव ही नहीं है ना कि उस गाड़ी में वो इनोवा का टायर रख के क्या करते हैं। रात बिरात इन्होंने भी टायर फिट कर लिया, फिट करके ले गए, सब हो गया। पश्चात जो है बहुत सी बातें सामने आई। एक सेठ साहब, उत्तर प्रदेश की घटना है, इन्होंने गेहूं का स्टॉक किया। गेहूं के दाम बढ़ने की इनको पूरी आशा थी, अपेक्षा थी, गेहूं का दाम बढ़ेगा, बढ़ के बेचेंगे, अच्छा मुनाफा होगा। ये मुनाफे का धंधा है ना कि स्टॉक कर लेते थे, इस तरह से इन्होंने स्टॉक कर लिया। खलिहान में रखा है, दो भाई थे, बाजार से पैसा उठा के गेहूं ले लिया कि अब की बार गेहूं का बहुत दाम बढ़ने वाला है। बात तो बिल्कुल, आकलन तो बिल्कुल सत्य था, किंतु इनके गोदाम में आग लग गई। और एक भाई ठीक गोदाम में आग लगने के एक दिन पहले जो है परम पद हो गए, गोदाम में आग लग गई। अब पूरा गेहूं जल गया। इनके सब कुछ बेच दे तो भी वो उसका 10% नहीं चुका सकते जो इन्होंने मार्केट से उठाया हुआ है पैसा। इन्होंने भोजन करना, घर में खाना पीना सब छोड़ दिया और अजस्त्र भगवान नाम लेते रहे। निरंतर भगवान नाम लेते रहे। इन्होंने कहा भगवान सुनेंगे। 2-4 दिनों बाद
जब ये हल्ले बढ़ेंगे, हल्ला पकड़ेगा, अभी भी हल्ला तो हो ही चुका है, किंतु जब कर्जदारों तक पक्की समाचार आगे तब ये लोग आएंगे अपना अपना मांगने के लिए, भाई गोदाम जल गया तुम्हारा, अब तो तुम क्या बेचोगे, क्या करोगे, दो हमारा पैसा। तब खा के सोना है, इससे तो अच्छा भगवान का नाम लेते लेते प्रायोपवेशन कर ले। प्रायोपवेशन अर्थात सब कुछ त्याग दिया और भगवान का। यद्यपि प्रायोपवेशन की शास्त्रोक्त विधियां हैं, किंतु इनके अनुसार ये भी एक रीति पद्धति थी, तरीका था। 3-4 दिन अजस्त्र भगवान का नाम लेते रहे, रोते रहे, रोते रहे, लेते रहे, लेते रहे, रोते रहे, रोते रहे, लेते रहे। अकस्मात एक दिन 3-4 दिनों के उपरांत एक बाबू साहब आए इनके यहाँ। 2 गाड़ियां रुकी, इन्होंने कहा कर्जदार मांगने आ गए। उतरे गाड़ी में से। अब ये तो किसी से मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मिलना क्या था, अभी तो हो चुके थे, बिल्कुल कंगाल हो गए थे, टोटल आर पार हो गए थे। यूं सेठ साहब थे पर सड़क पे आ गए थे। आसपास के जो प्रहरी चौकीदार वगैरह ने रोकने का प्रयास किया होगा, पर ये किसी से क्या रुके। वो अधिकारी अंदर आए, उन्होंने कहा क्या साहब पागल समझते हो क्या? उन्होंने कहा क्यों साहब, क्या आपको सूचित तो करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, जो है सबके सामने है, मेरे कहने कुछ नहीं है, और मैं जो है बस प्राणोत्सर्ग करने की तैयारी में। कहा विचित्र हो तुम प्राणोत्सर्ग करो चाहे कुछ भी करो, ये तुम्हारा इंश्योरेंस था, फायर इंश्योरेंस था। पूरा 100% कंपनी ने एडमिट कर दिया है ये चौथे दिन विथ प्रॉफिट था। तुम्हारा का पूरा ये पूरा इंश्योरेंस और सब मिल गया है, विथ प्रॉफिट था, अर्थात मुनाफा भी हो गया उसमें। देखते रहे, आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा कागजी कार्रवाई कर लो आप, आज चलो, 2 दिन से फोन नहीं उठा रहे हो आप चलो घर मेरे साथ। इन सेठ साहब ने कभी स्वयं का जीवन बीमा नहीं कराया हुआ था, इनके परिवार में, कुल में, खानदान में किसी ने बिना बीमा नहीं कराया हुआ। और दोनों भाई एक दूसरे से पूछे बिना सुई नहीं लाते थे, तो बीमा तो कौन कराता। अभी घर में डेथ हुई थी और इन्होंने खाना पीना छोड़ा था। इसी मुलायजे में तो मांगने वाले नहीं आ रहे थे कि कम से कम 3-4 दिन हो और फिर चले सब लोग टीम बना के कि भाई क्या है, भागते भूत की लंगोटी सही। पूरा पैसा रिकवर हो गया, एक मुश्त चेक आ गया, बाजार में भी बांट दिया और नया व्यापार भी खड़ा हो गया। बोलो सीताराम सरकार की। यह प्रकृति ज्ञान पथैर्जनानां यथा शयं देहगतो विभाति यथा निजा पार्थिवमाश्रितो गुणं सैश्वरो मे कृतान् मनोरथम्। श्री राम जय जय राम।